राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में स्वागत है। आज हम आपको एक सीधे साधे व्यक्ति की कथा सुनाते हैं। एक गांव में भोंदू नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। वह इतना भोला था कि लोग प्रेम से उसे भोंदू ही बुलाते थे। उसका जीवन बहुत सरल था। वह रोज गायों की सेवा करता, उन्हें चराने ले जाता और फिर आश्रम में रहता था। वहां के गुरुदेव के संध्या प्रवचन में सबसे पीछे बैठकर ध्यान से सुनता था। भोंदू को गुरुदेव की हर बात पूर्ण सत्य लगती थी। उसके मन में कभी शंका नहीं उठती थी। उसे विश्वास था कि गुरुदेव जो कहते हैं वही सत्य है। एक दिन गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा, यमुना के उस पार भांडेर वन है, जहाँ स्वयं ठाकुर जी आज भी गाय चराने जाते हैं। जैसे ही भांडेर वन का नाम भोंदू के कानों में पड़ा, वह चौंक गया। उसने मन में सोचा, भांडेर वन में तो मैं रोज जाता हूँ गाय लेके, मुझे तो कभी ठाकुर जी दिखाई ही नहीं दिए। जरूर मुझ में ही कोई कमी होगी, मेरी भक्ति में ही योग्यता नहीं होगी, तभी मैं उन्हें नहीं देख पाया। उस दिन पहली बार भोंदू के मन में जिज्ञासा जगी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? गुरुदेव मुस्कुरा दिए, बोले, अच्छा, आज भोंदू पूछ रहा है। सुनो, ठाकुर जी सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं, 2 कान हैं, पर कुंडल एक ही पहनते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, गले में वैजंती माला होती है, उनके शरीर से चंदन की सुगंध आती है। भोंदू का मन दृढ़ हो गया। यदि गुरुदेव कह रहे हैं तो ठाकुर जी निश्चित ही भांडेर वन आते हैं। अगले दिन वह अपनी गायों को लेकर भांडेर वन पहुंचा। वह हर ओर देखने लगा, कभी पेड़ों के नीचे, कभी लताओं के बीच, कभी वन की पंखुड़ियों में, कभी कभी हवा में चंदन की सी सुगंध आ जाती तो उसका हृदय भटक उठता। कन्हैया यही कहीं होंगे। परंतु जब कहीं दर्शन न हुए तो वह स्वयं को ही दोष देने लगा। मेरे मन में ही कमी है, मेरी भक्ति में सामर्थ्य ही नहीं। थक कर वह एक स्थान पर बैठ गया, उदास निराश स्वयं को कोसता हुआ। तभी उसने देखा, दूर से असंख्य गायों का झुंड चला आ रहा है। वैसी गाय उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उनके सींग चमक रहे थे, देह दिव्य लग रही थी और उनके बीच पीतांबर धारण किए, गले में वैजंती माला और एक कान में कुंडल, मंद मंद मुस्कान, कटाक्ष भरी दृष्टि, कमर में वेणु लगाए श्याम सुंदर स्वयं चले आ रहे थे। भोंदू के हाथ पांव कांपने लगे। उसने सोचा, मैं तो इनके पास जाने योग्य ही नहीं हूँ, यहीं से प्रणाम कर लूं। पर जैसे जैसे वह प्रणाम करता, ठाकुर जी और उसके पास आते जाते। अंततः वह उनके समीप आकर बैठ गए। भोंदू अवाक था, उसके शब्द खो गए। तभी ठाकुर जी ने प्रेम से उसके गले में हाथ डालकर पूछा, तेरा नाम क्या है? भोंदू तो अपना नाम ही भूल गया। बोला, नाम तो मुझे याद नहीं, सब प्रेम से भोंदू बुलाते हैं। यह सुनते ही ठाकुर जी ताली बजाकर हंस पड़े। भोंदू, कितना सुंदर नाम है। फिर बोले, सब कुछ खिला, बड़ी भूख लगी है। भोंदू ने कपड़े में बंधी रोटियां निकाली, साथ में मिर्च और गुड़। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से खाया और बोले, कल और अधिक रोटियां लाना, मैं यहीं मिलूंगा। भोंदू आनंद से भर गया। गुरुदेव के प्रवचन में जाकर बैठा और मन ही मन कृतज्ञता से प्रणाम किया। अगले दिन जब वह अधिक सामग्री लेकर जाने लगा, गुरुदेव ने पूछ लिया। भोंदू ने सरलता से सब कह दिया। गुरुदेव ने ठाकुर जी के चरणों का वर्णन पूछा। भोंदू ने जैसे जैसे चरण चिन्हों का वर्णन किया, ध्वजा, शंख, कमल, गुरुदेव समझ गए।
यह कोई साधारण बालक नहीं है। गुरुदेव बोले, भोंदू, यदि ठाकुर जी फिर मिले तो उन्हें आश्रम ले आना। भोंदू ने इसे जीवन का व्रत मान लिया। अगले दिन वह गया। ठाकुर जी मिले। भोंदू ने आग्रह किया, मेरे गुरुजी के पास चलिए। ठाकुर जी ने मना किया। तब भोंदू जी ने कहा, वह सुनकर स्वयं भगवान विचलित हो गए। यदि मेरे गुरु से प्रेम नहीं तो मुझसे भी नहीं। मैं आपको नहीं चाहूंगा। भोंदू लौटने लगा और तब जिस भगवान को पाने के लिए युगों युगों तपस्या होती है, वही भगवान दौड़ पड़े। श्याम सुंदर भोंदू के कंधों पर चढ़ गए। चल, ले चल अपने गुरुदेव के पास। आश्रम में गुरुदेव ने यह दृश्य देखा और सबसे पहले भोंदू को प्रणाम किया। बोले, धन्य है तेरी सरलता, तेरा निष्कपट भाव। जहाँ विद्या, तप और वैराग्य भी असफल हुए, वहां तेरी भोली भक्ति भी जीत गई। यही है भक्ति का रहस्य। सरल हृदय में ही भगवान बसते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट्स में लिखो राधे राधे।